वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस चैनल गाइस। रिसेंटली निफ्टी ऑटो सेक्टर में जो रैली आई थी उसमें हम कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते थे वो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो निफ्टी ऑटो इस सेक्टर का ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो इंडेक्स का चार्ट देख के हमें पूरा सेक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सकता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कहाँ हम एंट्री ले सकते थे, क्या एनालिसिस हमें यहाँ दिख सकता था। सो मुझे एक चीज़ दिखी थी जो कि है ये एक बड़ा सा एक हेड, उसका लेफ्ट साइड में एक शोल्डर और ये दूसरा एक छोटा सा एक शोल्डर इसका। तो ये कैंडिडेट था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो उसकी नेकलाइन अगर प्लॉट की जाए तो कुछ इस प्रकार होगी उसकी नेकलाइन, और आपको यहाँ दिखेगा इसका ब्रेकआउट। तो ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का की रूल क्या है कि ये पैटर्न आफ्टर डाउन ट्रेंड आपको दिखना चाहिए, तभी आपको इसमें एंट्री लेनी है या आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो आफ्टर डाउन ट्रेंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा ब्रेकआउट, तो आप इसकी हाई के ऊपर एंट्री ले सकते थे। कुछ इसे नीचे जो लो था, ये जो शोल्डर था सेकंड लो, उसके नीचे कुछ बफर दे के आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और 1:2 आपका कुछ टारगेट हो सकता था, या फिर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट हो सकता था। तो ये एक चीज़ मुझे दिखी कि निफ्टी ऑटो सेक्टर में डे टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक पॉजिटिव चीज़ दिखी थी, बराबर। दूसरा क्या सिनेरियो मुझे दिखा, तो दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिखा था कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मुझे यहाँ दिखा। सो आई बटन में एक वीडियो होगा, आपको देखना है, जिससे के हिसाब से आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता क्या है, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर मुझे कुछ बुलिश वैलिडेशंस नजर आए, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बुलिश वैलिडेशन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिखा, हैमर ऑन वैलिड सपोर्ट। उसके बाद उसका इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल था। तो ये दो चीज़ें दिखी मुझे। और जो लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है उनको पता होगा कि ये दो कैंडल्स मिला के बन जाता है हमारा बुलिश स्लैश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अगर पूरा चीज़ कैलकुलेट करें तो ऑन वैलिड सपोर्ट बुल स्लैश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या कि एक बाय साइड हम एंट्री ले सकते हैं, बराबर। और ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट था, एक मेजर व्यू था। तो आप या इस प्रकार से आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ कुछ आपका स्टॉप लॉस होता और मेजर जो रेजिस्टेंस थे वो आपका टारगेट हो सकते थे। तो आपको ये चीज जो दिख रही है वो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स के ऊपर दिख रही है। तो आपको क्या करना था, एक ओवरव्यू लेना था कि उनके स्टॉक, क्योंकि आप तो ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उनके स्टॉक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मारुति देखना था जो टॉप स्टॉक है। तो आप मारुति में देख सकते थे कि यहाँ भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देख सकते थे, उस हिसाब से आप एंट्री ले सकते थे। इस पैटर्न में यहाँ ब्रेकआउट कुछ यहाँ था, तो इस प्रकार आपको एंट्रीज मिली होती। टाटा मोटर आप देखोगे, आपको इंडेक्स से क्या पता चलेगा कि ओवरऑल मोमेंटम कैसा है, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल आइडियल कॉपी आपको नजर आएंगी। नेकलाइंस अगर ड्रॉ की जाए तो ये बिल्कुल ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था और आप अच्छा खासा पैसा यहाँ मेंटेन कर सकते थे। तो फिर से मैं आपको ऑटो सेक्टर की तरफ, मतलब जो निफ्टी ऑटो है वहाँ लेके जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, तो जब भी आपको स्विंग के लिए स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने, तो आपको पहले उसका जो एनालिसिस है वो आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जाना है। इंडेक्स में ये निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है। तो अगर निफ्टी ऑटो के इंडेक्स पे ही ब्रेकआउट्स मिल रहे, रिवर्सल मिल रहे, तो बेशक जो टॉप स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर्स के, जैसे कि M&M हो गया, उसके बाद में मारुति हो गया, उसके बाद में टाटा मोटर हो गया, उनमें तो रैली आएंगी और आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न उस स्टॉक्स में भी दिखेंगे। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आपका स्टॉक एनालिसिस का। तो आप अच्छी खासी रैली आप ले सकते थे और बस इतना सही एक बेसिक एनालिसिस आपको करना था। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो आप करने के बाद बोल रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो ये चीज़ें। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली PSU बैंक का दिया हुआ है, निफ्टी PSU। तो देखते हैं उसका क्या होगा। निफ्टी PSU बैंक, एक मिनट, निफ्टी PSU बैंक, उसका वीकली लेवल के ऊपर एनालिसिस किया, उसके ऊपर वीडियो है, एक डिटेल में वीडियो है जो आई लिंक में बटन लिंक में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आपको PSU का क्या चीज़ है वो दिखाई देगा। सो मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था बहुत पहले, अगर टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव होंगे तो, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो क्लियरली मुझे याद ही कहा था, जब ये कंसोलिडेशन बन ही रहा था, ये जो कंसोलिडेशन है ये बन रहा था, तभी मैंने बोला था कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट देता है, ये तो फ्लैग पैटर्न है, तो निफ्टी ऊपर जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख ही सकते हो, या फिर मैं एक इमेज यहाँ डाल दूंगा वीडियो जब रेंडर करूंगा। तो पॉइंट क्या है कि आपको आपके इंडेक्सेस है उनको, उनके ऊपर चीज़ें देखनी है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो फॉर ट्रेड स्विंग्स।
तो पॉइंट क्या है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपको डेली नहीं मिलेंगे, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, चार्ट्स बनने में बहुत वक्त लगता है, बट आप इफिशिएंटली उस पर मनी मिंट कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट भी मैंने आपको वहाँ दे के रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।